हेलो कोडर्स, वेलकम टू द टूल्स पैक। आज की मास्टर क्लास में हम सीखेंगे एग्रीगेशन ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट्स। तो जो लोग एसक्यूएल स्किल्स को एक्वायर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम सकीला डीवीडी रेंटल डेटाबेस का यूज करके 6 ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपको एक बेसिक कोडर से डेटा एनालिस्ट बना देगी। सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट. So order by, count versus count column, group by, having versus where clause, aggregation, various aggregation function we will see, and alias, that where and when to use alias. Okay. So let's see the coding part. सो सकीला डेटाबेस सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे. सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे कनेक्ट कीजिए. सो फाइल में जाके सबसे हम ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट करेंगे और फिर उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे डीबी हमने सेव किया हुआ है, राइट. सो यहाँ पे इस तरह का डेटाबेस आपको नजर आएगा. यहाँ पे दो फाइल्स है. सबसे पहले स्कीमा को सेलेक्ट कीजिए जो स्ट्रक्चरल क्रिएशन करेगा. सो सेलेक्ट कंट्रोल ए करके रन कर दीजिए. ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा स्कीमा क्रिएट कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट. वंस इट इज विजिबल हियर इन द स्कीमा सेक्शन, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए. सकीला आपको नजर आ रहा है, राइट. और इसके स्ट्रक्चरल टेबल भी आपको नजर आ रही है ना. सो ये सारी टेबल्स है, इनका स्ट्रक्चर रेडी है. डेटा इसके अंदर नहीं है. डेटा के लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से फाइल. सो अगेन गो टू द फाइल सेक्शन, ओपन द एसक्यूएल स्क्रिप्ट एंड देन सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम हियर, राइट. सो जैसे ही आप डेटा सेलेक्ट करेंगे अगेन कंट्रोल ए कीजिए और रन कर दीजिए कमांड. तो ऑटोमेटिकली सारी टेबल रन हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो डेटा सभी स्टोर कर हो जाएंगे इन टेबल्स के अंदर, राइट. सो जस्ट विद इन अ सेकेंड आई थिंक इट्स डन. refresh it once again. Okay, and refresh करने के बाद you will find, just select any one table and then you will see कि actor table के अंदर वो सारी information visible है, right. So इसी तरीके से सारी table आपके fill है. You don't need to worry about it. You just check that how to now apply the aggregation functions and all the techniques, right. How to get the information from the Sakila database. Okay, so let's see that. Let's analyze the customer table first of all. So a lot of columns are given over here, first name, last name. So let's see the first name and last name first of all. तो अगर मैं ये नाम मेंशन करूँ, so I'll get only two columns. अगर मुझे इनको combine करना है, so I'll use concat function where I will pass these two columns, first name and last name. So concat function basically आप कुछ भी उसमें mention करते हो तो वो एक ही साथ आपको represent करता है, right. Yeah, it is represented here, but here we want a space between first name and last name. So एक हम space introduce कर देंगे with the quotes. Run कीजिए, but again more space required. Make enter here and again yeah, now it is fine. Okay, but इसका column name बड़ा अजीब है, तो we will use the alias and we will mention full name here, right? But अगर आप alias नहीं mention करते हो तो आप स्पेस भी प्रोवाइड कर सकते हो. खाली स्पेस आप देकर भी उसका रीनेम कर सकते हो. हाउ? लेट्स सी दैट. सो यहाँ पे आई जस्ट कॉपी दिस इंटायर क्वेरी एंड पेस्ट इट. सो रिमूव एज, एंड अगर एज रिमूव कर दिया आपने तो आप सिंपल इसको रन करेंगे अगर, और अंडरस्कोर अगर मेंशन करते हो तो आप कोट्स हटा सकते हैं. तो अगर आप रन करोगे तो आप तभी भी आपको फुल नेम मिल जाएगा, राइट. तो या तो यूज कीजिए अलाइस या आप स्पेस यूज कीजिए. आप दोनों टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है. बट स्पेस के साथ आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा नेमिंग में. अदरवाइज आप एज यूज कर रहे हैं तो आपको कोट लगाना पड़ेगा इफ यू आर प्रोवाइडिंग द स्पेस बिटवीन द टू थिंग्स लाइक फुल और नेम. लेट्स सी द ऑर्डर बाय हियर. अब सोचो आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट है पर वो आगे पीछे रैंडम ऑर्डर में है. आपको उन्हें अल्फाबेटिकल यानी ए टू जेड में लगाना है. सो कैसे करोगे? तो यूज ऑर्डर बाय, एंड ऑर्डर बाय के बाद आप मेंशन कीजिए लास्ट नेम, राइट, जो भी आपको अल्फाबेटिकल में डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. सो ए टू जेड या जेड टू ए आपको मिल जाएगा. सो यहाँ पे लास्ट नेम आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंशन है एंड फर्स्ट नेम आपका नॉर्मल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में इसको मेंशन करता है. पर अगर आपको स्पेसिफिकली कोई कस्टमर्स बहुत रिच है या आपको उसको सबसे पहले दिखाना है तो आपको जेड टू ए ऑर्डर लगाना पड़ेगा, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स चेक द पेमेंट टेबल कि किस कस्टमर ने सबसे ज्यादा पैसे दिए. सो सेलेक्टेड कॉलम, हम स्पेसिफिक कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं. सो कस्टमर आईडी, अमाउंट एंड पेमेंट डेट फ्रॉम द पेमेंट टेबल वी हैव सेलेक्टेड. ओके, अब हम यूज करेंगे क्या? ऑर्डर बाय, राइट, बिकॉज सबसे ज्यादा दिए तो ऑब्वियसली हमें अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो लेट्स सेलेक्ट दिस एंड क्विकली चेक इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अमाउंट यहाँ पे रैंडमली मेंशन है. अब अगर ऑर्डर बाय को सेलेक्ट करके क्वेरी रन करते हैं सो यू विल सी दैट सबसे ज्यादा अमाउंट वाला सबसे ऊपर आ गया और वो कस्टमर का आईडी आ गया जिसने सबसे ज्यादा पेमेंट दिया. असेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स हो जाएगा, सबसे छोटा पेमेंट वाला कस्टमर आईडी हमें दिख जाएगा, राइट. सो लर्निंग इज ऑर्डर बाय के साथ आप कॉलम मेंशन करेंगे एंड देन असेंडिंग और डिसेंडिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, राइट. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द डिफरेंट टेक्निक.
अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इस पे डबल स्टार लगा लो। इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, काउंट स्टार और काउंट कॉलम नेम में क्या फर्क है? दोनों ही गिनती है, पर एक बहुत बड़ा कैच है। सकीला पे एड्रेस टेबल में एक कॉलम है एड्रेस टू, इसमें बहुत सारी रोज नल है, मतलब खाली है। चलो दोनों का मैजिक देखते हैं। सो अप्लाई द काउंट स्टार इन द एड्रेस एंड रन दिस। नाउ आप देख सकते हो कि काउंट स्टार पूरी टेबल की रोज गिनता है, चाहे डेटा नल हो या ना हो, लेकिन वो आपको पूरी रोज काउंट करता है। अब हमारे पास एड्रेस टू है, लेट्स ड्रैग दिस इन द काउंट फंक्शन। अब यहाँ पे काउंट कॉलम सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को ही गिनता है। अगर किसी रोज में एड्रेस टू खाली हो तो वो उसको इग्नोर कर देगा, इसलिए यहाँ पे आपको काउंट अलग दिखाई दे रहा है। ओके, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, काउंट स्टार आपको नल वैल्यूज को भी काउंट करता है, बट काउंट कॉलम नल वैल्यूज को इग्नोर करता है। ओके, सो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बिजनेस की बात पर। बिजनेस ओनर आपसे पूछेगा टोटल कमाई कितनी हुई, एवरेज पेमेंट कितना है, सबसे सस्ती फिल्म कौन सी है। यहाँ काम आता है एग्रीगेट फंक्शन, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। दीज आर ऑल दी एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स अप्लाई ऑल दीज फंक्शंस टुगेदर। सो अगर हमने सेलेक्ट किया एग्रीगेट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स एक साथ लिख लेते हैं, एंड लेट्स मेंशन द टेबल नेम फ्रॉम द पेमेंट टेबल, बिकॉज पेमेंट टेबल में हमारे पास एक न्यूमेरिकल कॉलम है विच इज अमाउंट। ओके, so let's mention that particular column inside all these aggregate functions. So amount हम लोग एक एक करके यहाँ mention कर देते हैं, right? और इनको बिकॉज चेंज करना पड़ेगा हमें कॉलम नेम, अदरवाइज यही कॉलम हमें मेंशन आएगा टेबल में। सो लेट्स चेंज द कॉलम नेम बाय यूजिंग द एलाइस, सो बाय टोटल अमाउंट लेट्स मेंशन इट हियर। सिमिलरली एवरेज के केस में एज एवरेज अमाउंट, राइट? सो एवरेज अमाउंट मेंशन कर देते हैं। देन मिनिमम के केस में मिनिमम amount we will mention, and here in this case maximum amount. Okay, so let's select this and quickly run it and see. So you can see that all the average functions, aggregate functions results are visible in this particular table with the different column name. Okay, और अगर हमें देखना हो कि सबसे लंबी मूवी कितनी मिनट की है डेटाबेस में, सो वहां पे आप मैक्स फंक्शन चला दो, सेलेक्ट मैक्स एंड मेंशन दैट the specific column which is representing the length of the movie. So film table में we have length. ओके, सो हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग। और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो यहाँ पे आप उसके लिए मिन लगा देते हैं। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट अगर आपको ढूंढना हो तो मिन फंक्शन के अंदर आप लेंथ कॉलम पास करेंगे तो वो आपको मिनिमम दे देगा। लेट्स चेंज द कॉलम नेम बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको कॉलम नेम तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो वही फॉर्म ले लेगा जिस कॉलम में आप कैलकुलेशन मेंशन कर रहे हो, राइट? सो फ्रॉम फिल्म टेबल एंड सेलेक्ट दिस एंड रन इट। सो आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट मूवी आ गई एंड शॉर्टेस्ट मूवी आ गई, राइट? सो अब तक हम पूरी टेबल का टोटल निकाल रहे थे, पर रियल लाइफ में रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है। कई बार बॉस कहेगा मुझे पूरी टेबल का टोटल नहीं चाहिए, मुझे हर एक कस्टमर का टोटल चाहिए कि किसने कितना पैसा खर्च किया, मतलब हमें कस्टमर वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जहां पे वाइज आ जाता है वहां पे टेक्निक आती है ग्रुप बाय की। ओके, सो कस्टमर वाइज, पेमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज समथिंग अगर हमें शो करना है सो आपको ग्रुप बाय मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कस्टमर वाइज अमाउंट निकालना है, सो वी विल सेलेक्ट द कॉलम कस्टमर आईडी amount column, and we will find out the total spent customer wise, right? So let's see how we can do that. So we will select the customer id from the customer table, right? Or we have the payment table also, payment में भी customer id है, so customer id हम mention करेंगे यहाँ पे। and the next is amount column, so amount we will mention because we have to calculate total here, so total amount as because aggregate है again calculation है तो हम column name change कर देंगे, that is total spent from the payment table, right? So group by here with the customer id, राइट? तो इस ये क्वेरी क्या करेगा, ये बैकएंड में सारे कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप बनाएगा, हर ग्रुप के पेमेंट को आपस में जोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम, और ऑर्डर बॉय की मदद से सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले को टॉप पर दिखा देगा, राइट? जैसे आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी क्या हुआ, सबसे टॉप पे आ गया। इसी तरीके से अगर आपको सबसे कम खर्चे करने वाले इंसान के बारे में जानना है तो वहां पे असेंडिंग ऑर्डर लिख दो आप, तो आपको सबसे कम खर्चे करने वाले के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमें सपोज हमें कस्टमर का नाम भी दिखाना है तो कस्टमर का नाम है कस्टमर टेबल में और कस्टमर आईडी है पेमेंट टेबल में, तो दोनों अलग अलग टेबल में इंफॉर्मेशन है। तो इस केस में हम कस्टमर का नाम नहीं दिखा पाएंगे, तो हमें यहाँ पे टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ज्वाइन टेक्निक में नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपको शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन करके हम वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट? सो वो ज्वाइन में हम कवर करेंगे। राइट नाउ अभी हम एक ही टेबल से कैसे इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं वो हम अभी सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे वो हम सीखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद मी।
नेक्स्ट वीक में आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, राइट? सो यहाँ पे अगर देखिए मैंने लिमिट अप्लाई किया है, सो लिमिट क्लॉज अप्लाई करने के बाद लिमिट 5 या लिमिट 2 आप अप्लाई करके आप टॉप 5 और टॉप 2 आप निकाल सकते हो, राइट? अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए एक कंडीशन लगाते हैं, मुझे उन कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जिनका टोटल अमाउंट $100 से ज्यादा है। ओके, सो हाउ टू डू दैट, विच कंडीशन वी विल अप्लाई, लेट्स सी इट। चलो एक कंडीशन लगाते हैं, मुझे सिर्फ उन कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए जिन्होंने टोटल $100 से ज्यादा खर्चा किया है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लेट्स कंसीडर द पेमेंट टेबल। सो राइट डाउन द क्वेरी, सेलेक्ट द कस्टमर आईडी, बिकॉज हमें उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उस कॉलम का नाम मेंशन करेंगे। देन न्यूमेरिकल कॉलम, जो टोटल अमाउंट हमारे पास है उसकी बात करेंगे। एंड पेमेंट डेट अगर मेंशन करना है वो कर सकते हैं, सो पेमेंट डेट भी मेंशन कर दीजिए। अलाइस हमने क्यों यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन अगर आपने की है किसी भी कॉलम में तो उसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। सो अगर वेयर क्लॉज अप्लाई करते हैं, सो वेयर लेट्स सी, वेयर टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 100। ओके, एंड ग्रुप बाय अप्लाई करेंगे बिकॉज कस्टमर आईडी वाइज हमें चाहिए तो वो ग्रुपिंग करेगा कस्टमर्स को। सो क्या ये रिजल्ट देगा, क्या आपको लगता है इसका आंसर आएगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो को पॉज करके कि इससे आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है? सो मैं एज्यूम करती हूँ कि आपने पॉज करके कमेंट में बताया होगा। लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। सो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगी, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है विच इज इनवैलिड ग्रुपिंग, राइट? क्यों ऐसा मेंशन है? क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रुप किया है और एग्रीगेशन किया है। अगर आपने शॉर्ट्स मेरे देखे होंगे तो मैंने वहां पे क्लियर आपको बताया था कि अगर आप ग्रुपिंग करते हैं तो आप कंडीशन के लिए हैविंग क्लॉज लगाते हैं, वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे। सो ग्रुप के बाद हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हैविंग लगता है, क्योंकि हैविंग जो होता है वो ग्रुप को फिल्टर करता है अगर एग्रीगेशन कहीं होता है तो, राइट? और वेयर क्लॉज ग्रुप बाय के पहले आता है बिकॉज वो रोज को फिल्टर करता है। बट यहाँ पे हमें कहीं एरर आ रहा है। ओके, टोटल अमाउंट हमने LIS में यूज किया था तो टोटल अमाउंट वी विल मेंशन, एंड सम फंक्शन भी थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है? सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल गया। अब अगर ऑर्डर पर लगाएंगे, अगर हमें देखना है वो कस्टमर जिसने सबसे ज्यादा खर्चा किया है, सो वी विल मेंशन द डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड 526 हमारे पास आईडी आ गई जिसने सबसे ज्यादा खर्चा किया है, राइट? लेट्स प्रोसीड नाउ। सो अब अगर मुझे कस्टमर आईडी के साथ साथ नाम भी चाहिए या कैटेगरी चाहिए, लेट्स से कैटेगरी वाइज अगर मुझे निकालना है टोटल पेमेंट, तो कैटेगरी वाइज के लिए आई हैव अ डिफरेंट टेबल वेयर इट इज कैटेगरी टेबल नेम मेंशन्ड, राइट? सो मुझे कैटेगरी और पेमेंट टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। कैटेगरी नेम कैटेगरी के अंदर है एंड अमाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पेमेंट के अंदर है। So in the coming week I'll upload this join technique also, so please वो वीडियो मिस मत कीजिएगा बिकॉज इंटरव्यू में अगर आपको join टेक्निक के आंसर्स नहीं आते हैं सो यू वोंट बी एबल टू गेट दैट जॉब। सो join टेक्निक, टाइप्स ऑफ join, कैसे हम मल्टीपल टेबल से इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोर ऑफ द SQL टेक्निक। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस कि वेयर आता है हमेशा ग्रुप बाय से पहले। ओके, रिमेंबर दिस। एंड हैविंग आता है हमेशा ग्रुप बाय के बाद, बिकॉज ग्रुप बाय जो होता है वो रोज को ग्रुप करता है अगर आपको कंडीशन अप्लाई करना है, और वेयर जो होता है वो सिर्फ रोज को फिल्टर करता है, राइट? सो अगर आपको ग्रुपिंग को फिल्टर करना है तो आपको सोच समझ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्लॉज को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? लेट्स ऐड वन मोर फिल्टर। स्टाफ आईडी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि स्टाफ आईडी बहुत ही पेमेंट आईडी के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, वेरियस पेमेंट आईडी, राइट? सो अब हम ये देखेंगे कि इन स्टाफ आईडी 1 ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने $100 से ज्यादा खर्चा किया है। तो अब स्टाफ आईडी एक कॉलम है जहां पे मुझे रोज को फिल्टर करना है, ठीक है, फॉर ओनली स्टाफ आईडी 1। सो हम ग्रुप बाय से पहले वेयर क्लॉज अप्लाई करेंगे, वी विल मेंशन द स्टाफ आईडी एंड वी विल मेंशन 1, राइट? क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग की फिल्टर नहीं हो रही है, सिर्फ रोज की फिल्टर हो रही है। सो लेट्स राइट डाउन दिस सो दैट आप इसको याद रखेंगे कि हमने इसमें क्या किया था। तो स्टाफ आईडी 1 यहाँ पे से फिल्टर करेगा रोज को, सो लेट्स मेंशन दैट कि इट फिल्टर्स द स्टाफ आईडी विच इज द रो, राइट? ग्रुप बाय जो है यहाँ पे हमारा ग्रुपिंग क्रिएट करेगा, सो लेट्स टाइप हियर फॉर द स्टाफ आईडी 1 एंड इट विल ग्रुप, ठीक है? अब यहाँ पे हैविंग क्लॉज अगेन वो ग्रुपिंग को फिल्टर कर रहा है विच इज द टोटल अमाउंट ग्रेटर देन 100। सो लेट्स मेंशन दैट फिल्टर टोटल ग्रेटर देन 100, राइट? और यहाँ पे वो उसको उस अमाउंट को सॉर्ट करेगा, जो भी ऑर्डर आपका आएगा इट विल सॉर्ट इन द एंड। Now if you want to show top 2, so apply the limit clause in the end of the query. Okay, so limit 2, so here we have the top 2, right? So we are in the end of the video. We have learned group by, having clause, order by, and limit clause. Now join technique, as I mentioned you earlier, will be covered in the next video where we will talk about the types of join,
Okay, so we will apply in the Sakila database those join techniques. So do subscribe the channel and don't forget to press the bell icon ताकि आपको टूल्स पैक में लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. Thank you so much. See you in the next video.